नमस्ते विद्यार्थियों, NCERT क्लास 10th मैथ्स अध्याय 6 हमारा त्रिभुज अंक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न में हम अध्याय 6 में आज कुछ प्रश्न सीखेंगे। ठीक है, अध्याय 6 है आपका त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज में अध्याय 6 में क्वेश्चनों पर जाने से पहले यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है समरूप और समरूपता। ठीक है, या सर्वांग समता। समरूप से आगे बढ़ते हैं तो सर्वांग समता। तो आप लोगों को इस वाले चिन्ह से आपके टीचर ने परिचित करवाया होगा। यह जो चिन्ह है यह दर्शाता है समरूपता को। ठीक है, यह चिन्ह समरूपता का चिन्ह है। किसको दर्शाता है? समरूपता को दर्शाता है। समरूपता यानी एक जैसे रूप के। तो यहाँ पे हमारा जो अध्याय है उसका नाम क्या है? त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के अंतर्गत या त्रिभुजों के अंतर्गत समरूपता को पहले सीखेंगे या समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे समरूपता के आधार पे भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके प्रतिबंध पूछे जाते हैं, समरूपता के प्रतिबंध, कि कोई भी 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समरूपता को अपन सीखें तो एक जैसे रूप के जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, तो देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है समरूप दिख रहे हैं हमें, एक जैसे रूप के क्या है दिख रहे हैं। तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि समरूपता को और हम समझे तो जैसे यदि हम अपनी खुद के पिक्चर की बात करें या फोटो की बात करें तो एक छोटे फ्रेम का फोटो, एक बड़ी फ्रेम का फोटो, दोनों समरूप होंगे, है ना, क्योंकि हम जो हैं हम एक जैसे ही दिखते हैं। उस वाली फ़ोटो में, बड़ी वाली फ़ोटो में, छोटी वाली फ़ोटो में भी। तो हमारा चेहरा जो है वो समरूप है, एक जैसे रूप का, या हम शक्ल उसको हम कह सकते हैं। जैसे 1 रुपए के 2 सिक्के, वो भी क्या होंगे? समरूप होंगे। तो एक जैसी किन्हीं भी 2 वस्तुओं को यदि आकार में दिखने जैसी, आकार में एक जैसी दिखती हैं या एक जैसी होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती है। जैसे ये 2 पेन, ठीक है, एक जैसे हैं दोनों ही पेन, तो ये क्या है? समरूप हैं। अरे बस समझ में, तो ये होता है आपकी समरूपता। तो अब यहाँ पे इस वाले अध्याय में यदि पहले 2 अंक के प्रश्न की यदि मैं बात करूँ, पहला है तो समरूपता के प्रतिबंध बहुत सी बार पूछे गए हैं और आते हैं। तो यहाँ पे हम समरूपता का प्रतिबंध, समरूपता के प्रतिबंध, है ना, यानी 2 त्रिभुज कब समरूप होंगे तो समरूपता का प्रतिबंध। तो पहला प्रतिबंध क्या कहता है? यदि त्रिभुज 2 त्रिभुज हैं तो कब समरूप होंगे? 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके, इसको इसी प्रकार से लिखिए आप, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि, पहला पॉइंट, उनके संगत कोण, उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो या समान हो। ठीक है, फिर सेकेंड है उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती या एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। देखिए ये 2 त्रिभुज हमारे पास हैं, ए बी सी डी और सी, है ना, और पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे कब? यदि उनके संगत कोण, जैसे ये यहाँ पे, तो ये जो कोण है
ये इस कोण का क्या होता है, संगत कोण होता है। इसी प्रकार से ये जो कोण, इस कोण का क्या होता है, संगत कोण होता है। ये जो है इस कोण का क्या होता है, संगत कोण। तो यदि मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 30 का होना चाहिए। ये अगर 40 का है तो यहाँ पे भी कितने का होना है, 40 का। ये अगर 45 का है तो यहाँ पे भी कितने का होना चाहिए, 45। तो एक शर्त तो आपकी सेटिस्फाइड होगी कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जो संगत कोण क्या है, समान है या बराबर है। और उनकी जो संगत भुजाएं, जैसे ये भुजाएं तो इसकी संगत कौन है, ये भुजा है तो इसकी संगत कौन है, ये भुजा है तो इसकी संगत कौन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होने चाहिए। एक जैसे अनुपात में इन दोनों का अनुपात निकाले, इसका और इसका अनुपात निकाले, इसका और इसका अनुपात निकाले, तो ये समान अनुपात में मिलने चाहिए। तो यदि संगत भुजाएं समान अनुपात में मिल रही हैं और संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक तो 2 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के अंतर्गत ही आपकी 6.1 प्रमेय है, वो भी बहुत सी बार पूछी जाती हैं और उसके आधार पे भी बहुत सारे 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर देते हैं कि पहले मैं प्रमेय लिख देता हूं आपकी, फिर उसको हम समझते हैं। ठीक है, प्रमेय, यदि थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती हैं या बांटती हैं, विभक्त करती हैं। ठीक है, ये आपकी प्रमेय हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर कोई छेदक रेखा या छेद करते हुए उस रेखा को खींचा जाए तो वह जो है अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है, मैंने इस रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच दी, ये आपका A B C, ये छेदक जो बिंदु हैं ये है D और E। तो मैंने BC के समांतर एक रेखा खींच दी यहाँ पे। ठीक है, इस रेखा को नाम दे दें हम PQ एक रेखा खींच दी मैंने BC के समानांतर और उसके छेदक बिंदु क्या है, D और है। तो यह जो रेखा खींची गई है यह इस 2 भुजाओं को, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं को, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज की एक भुजा ये, एक भुजा ये है, तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी यह जो रेखा है इस भुजा को इस भुजा को, तो इस प्रकार से देखें तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। यानी यह जो रेखा है इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में या बराबर अनुपात में विभाजित कर देती हैं। यह हमारी प्रमेय है। ठीक है, इसको यदि एक और त्रिभुज से या एक और प्रकार से समझे तो जैसे ये आपका एक त्रिभुज है ABC है ना, ABC। अब मान लिया जाए मैंने ये जो रेखा है इसके समानांतर एक रेखा खींची ऐसे। ठीक है, ये आपकी रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा मैंने खींची। अब यहाँ के जो छेदक बिंदु उसको नाम दे देता हूँ D और E। क्या नाम दे दिया,
डी और ई, ए बी सी डी और ई, ठीक है, और ये आपकी एक पी क्यू रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम बात करें तो यह जो है ये रेखा खींची इसके समांतर, तो ये इन दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, आ जाएगा समझ में ये। इस प्रकार से किसी भी भुजा के समांतर, मान लो इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो ये और ये रेखा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। तो इसके आधार पे भी हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, उसको नोट कर लेना है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित जो हैं कुछ सवाल लेके आएंगे जो 2 अंक में पूछे जाते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।